LG का 55 इंच OLED टीवी है, ठीक है। OLED का मतलब होता है इसमें बैकलाइट नहीं है, पिक्सल के साथ जलती है। इसमें 20 वोल्ट सप्लाई से बैकलाइट जलती है, वायर्स के थ्रू 20 वोल्ट ग्राउंड टिकॉन में जा रहे हैं, ठीक है। और इससे बैकलाइट जलती है। मॉडल नंबर है 55EA9700। LG का लोगो जल रहा है। ये एक्चुअली स्टैंड बाई कंडीशन है। मैं रिमोट से ऑन करता हूँ तो ये जो लाइट है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कोई भी पिक्चर नहीं है, बैकलाइट भी नहीं जलती है। इसमें बैकलाइट पैनल के अंदर ही है। ये मैंने पावर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट रेड शो कर रही है। और इसके बाद जब हम पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ी देर तक ये करने के बाद ये बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब लोगो बंद होने के बाद ही पावर ऑन होता है। पावर ऑन 3.4 वोल्ट ओके है, 24 वोल्ट साउंड सेक्शन के लिए ओके है, 12 वोल्ट ओके है जो टिकॉन में भी जाएंगे। यहाँ पर ड्राइव ऑन वोल्टेज नहीं आ रहा। ड्राइव वोल्टेज प्रोसेसर के थ्रू निकलने वाला वोल्टेज है, जो तभी निकलेगा जब पहले टिकॉन के लिए 12 वोल्ट पहुँचेंगे। तो हम पहले टिकॉन पे जाने वाले 12 वोल्ट चेक कर रहे हैं। टिकॉन को जाने वाले 12 वोल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं पहुँच रहे हैं, वो इस स्विच के थ्रू आते हैं, ठीक है। इस स्विच के ऊपर 12 वोल्ट यहाँ पर सोर्स पे आ रहे हैं, लेकिन ड्रेन पे नहीं पहुँच रहे हैं, ठीक है। और वो ही ड्रेन कनेक्टेड है यहाँ पर, टिकॉन इसके नीचे है, सिर्फ 12 वोल्ट यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये इस ट्रांजिस्टर से स्विच होके आ रहे हैं, तो यहाँ पे 0 वोल्ट है, इसलिए 12 वोल्ट यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ अगर जो 0.6 वोल्ट होगा तो ये 0 होगा। ये 0.6 वोल्ट लाने के लिए प्रोसेसर मदद करता है। यहीं से 0.6 वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे, 3.3 से 0.6, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से ये टीवी बंद है। तो इसमें मदरबोर्ड ख़राब है, ठीक है। फॉल्ट जो है वो प्रोसेसर से लेना देना है। प्रोसेसर इसके साथ, इस आईसी के साथ कनेक्टेड है, और इस आईसी से आउटपुट जो निकलते हैं इसके ऊपर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर इस आईसी पर टिकॉन ऑन वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो उसका कारण प्रोसेसर है, ठीक है। तो इसमें प्रोसेसर ख़राब है। अब इसमें एक ही सिंपल तरीका है कि इस मदरबोर्ड को हम रिप्लेस करें तो ये ठीक हो सकता है, ठीक है। इसमें अब मैं मदरबोर्ड चेंज करके देख रहा हूँ। मदरबोर्ड चेंज करने से ये ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं ठीक होता है तो इसमें डिस्प्ले की प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले मुझे मदरबोर्ड रिप्लेस करना ज़रूरी था। OLED की डिस्प्ले के अंदर LED लाइट्स की लोडिंग की वजह से पावर सप्लाई बैठ जाता है, और इसमें अब डिस्प्ले की प्रॉब्लम है।